आज का इस लेक्चर में हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में बात करेंगे, जिसमें जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पर ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इसके पहले दो लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए हैं। आज भी टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ताकि ये टॉपिक जो है और अच्छे से हमारा क्लियर हो सके। लास्ट लेक्चर में हमने इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस किया था। फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल को टेबल को कैसे देखते हैं, फिर उसके बाद से प्रोबेबिलिटी को स्टैंडर्ड नॉर्मल को किस पॉइंट पर हमें निकालना होता है वो निकालने का सीखा है। आज हम दूसरे टाइप के प्रॉब्लम को लेते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रॉब्लम है, ये जेम 2015 का क्वेश्चन है। इसमें बोला कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ टेस्टिंग एच नॉट थीटा इक्वल टू जीरो थीटा अगेंस्ट एच वन थीटा इक्वल टू 1/2 बेस्ड ऑन द सिंगल ऑब्जर्वेशन एक्स फ्रॉम यूनिफॉर्म थीटा गामा थीटा प्लस वन पॉपुलेशन। द पावर ऑफ टेस्ट रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एक्स ग्रेटर देन 2। हमें क्या पूछ रहा है? पावर ऑफ टेस्ट पूछ रहा है। तो पावर ऑफ टेस्ट के लिए हम क्या, पावर ऑफ हमारा टेस्ट होता है, पावर ऑफ टेस्ट इक्वल टू होता है क्या, वन माइनस टाइप टू एरर, वन माइनस टाइप टू एरर, वन माइनस टाइप टू एरर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट एच नॉट वेन एच वन इज ट्रू। या और में इसको वन माइनस करेंगे तो यह रिजेक्शन रीजन में कर रहे हैं, तो अगर माइनस साइन, जैसे इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट एच नॉट वेन एच वन इज ट्रू। हमारा एच वन में थीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। तो यूनिफॉर्म के केस में हम जानते हैं, अगर यूनिफॉर्म ए कामा बी होता है तो इसका जो हमारा पीडीएफ होता है, ये 1/b - ए, और एक्स की रेंज होती है ए से लेकर बी तक होती है। तो यहाँ ए की जगह क्या है, ए की जगह हमारा यहाँ पर एच वन के करस्पॉन्डिंग हम इसे एक्स का हमें पीडीएफ चाहिए, क्योंकि हमें रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू। तो एच वन के करस्पॉन्डिंग हमारा थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/2। तो इसको हम करते हैं, तो यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा, थीटा के जगह पर 1/2 कामा 1/2 प्लस में 1। तो अब इसका हम पीडीएफ निकालेंगे, तो पीडीएफ क्या, 1/b - बी की जगह 1/2 प्लस 1 अपान में 1/2 माइनस 1/2 करेंगे, तो 1 प्लस 1/2 माइनस 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 आएगा। और इसकी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की जगह पर थीटा है, तो 1/2 और एक्स 3/2। अब हम दोनों में से जो चाहें वो कर सकते हैं, कोई भी डिफिनेशन लगाते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। तो हम जैसे हमारा क्या रिजेक्शन रीजन ये है, एक सेकेंड, ये हमारा रिजेक्शन रीजन कहाँ से कहाँ थे, 2/3 से ज़्यादा हमारा होगा रिजेक्शन रीजन। तो हमारा पूरा जो पीडीएफ है उसका रेंज क्या दिया हुआ है, एच वन के करस्पॉन्डिंग हमारा 1/2 से लेकर 3/2 तक है। तो हमें ये इधर के जो केस होगा, ये हमारा क्या है, ये है हमारा रिजेक्शन रीजन, रिजेक्शन रीजन। तो पावर ऑफ टेस्ट निकालने के हमारे पास दो डिफिनीशन है। एक पहले हम एक्सेप्ट एच नॉट वेन एच वन इज ट्रू करके निकालेंगे, तो ये हमारा जो ये वाला रीजन होगा, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, ये यहाँ से जो इतना वाला होगा, ये हमारा क्या है, ये एक्सेप्ट वाला रीजन है, एक्सेप्ट रीजन है, एक्सेप्टेंस रीजन। तो हम एक काम करेंगे, एक्सेप्ट एच नॉट वेन एच वन इज ट्रू, इतने की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, फिर वन से माइनस करेंगे, फिर थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा। या फिर डायरेक्ट हम करते हैं रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू। फिर अब इसको हम करते हैं, क्योंकि हमें माइनस नहीं करना पड़ेगा। अगर टाइप टू एरर निकालना रहता तब हम डायरेक्ट करते हैं एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू। तो अब इसको लिख करते हैं प्रोबेबिलिटी या फिर रिजेक्ट एच नॉट, तो ये कहाँ से हो जाएगा, 2/3 से लेकर 3/2 तक होगा, क्योंकि हमारा रिजेक्ट कहाँ से कर रहा है, 2/3 से कर रहा है। और जो हमारा एक्स का जो पीडीएफ दिया हुआ उसका रेंज थीटा थीटा प्लस वन, तो एच वन के करस्पॉन्डिंग हमारा थीटा 1/2 है। तो 1/2 से लेकर 1/2 प्लस वन, तो 1/2 प्लस वन होता है 3/2। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्शन रीजन हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2/3 से लेकर एक्स लेस देन 3/2, 3/2 व्हेन
थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो थीटा इक्वल टू 1/2 रखेंगे तो हमारा ये पीडीएफ हमारा क्या आ जाएगा, हमारा H1 के करस्पॉन्डिंग F1 जो आएगा ये होगा 1/2 से लेकर x लेस देन 3/2 0 अदरवाइज। तो अब हमें 2/3 से लेकर 3/2 तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो डायरेक्ट 2/3 से लेकर 3/2 तक इंटीग्रेट कर देंगे 1 dx। 1 का हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, डायरेक्ट कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, x आता है, तो ये आ जाएगा x 2/3 से लेकर 3/2 तक। तो करेंगे तो ये देखिए 3 अपर माइनस लोअर लिमिट 2/3 माइनस 3/2, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू हो जाएगा 5/6। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ये बी हो गया। अगर इसी पे हमसे कोई पूछेगा कि जैसे ये हमारा टाइप पावर ऑफ टेस्ट हो गया, अब इसी पर बेस्ड कोई क्वेश्चन कर देगा कि हमसे कि ये निकालो टाइप 1 एरर निकालो, तो टाइप 1 एरर निकालने के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ। तो टाइप 1 एरर का हमारा वो डिफिनेशन क्या होता है, टाइप 1 एरर का जो डिफिनेशन होता है, रिजेक्ट H0 व्हेन H0 इज ट्रू। सो इसको अगले पेज पे कर लेता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा देखो हमें H0 इजक्वल टू क्या दिया हुआ है, थीटा इजक्वल टू 0 एंड H1 थीटा इजक्वल टू 1/2, और हमारा x क्या फॉलो कर रहा है, यूनिफॉर्म थीटा कामा थीटा प्लस में 1/2। हमने तो ये जो क्वेश्चन जे में पूछा था वो अलग किया, फिर अपने से हम क्रिएट कर देना टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर, ताकि वो टाइप 1 और टाइप 2 एरर अच्छे से आप लोग का क्लियर हो जाए। तो हमें इसमें टाइप 1 एरर निकालना है, तो अल्फा इजक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट H0 व्हेन H0 इज ट्रू। जब H0 ट्रू होगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, H0 ट्रू होगा तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। तो एफ ऑफ F0 निकालेंगे, तो ये सॉरी, अगर थीटा इक्वल टू 0 होगा तो एक्स जो इसके करस्पॉन्डिंग का थीटा H0 के करस्पॉन्डिंग जब एक्स का हमारा जो पीडीएफ होगा फॉलो करेंगे यूनिफॉर्म 0 कामा 1, क्योंकि सॉरी 1/2 है कि 1, अरे थीटा प्लस 1 है, मैंने यहाँ 1/2 ले दिया है, ये थीटा 1 है, तो ये क्या फॉलो करेगा, थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे तो 0 कामा 1 हो जाएगा। तो हमारा जो एक्स का पीडीएफ होगा करस्पॉन्डिंग F0 एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 होगा 0 से लेकर एक्स लेस देन 1 0 अदरवाइज। और हमारा रिजेक्शन रीजन इसमें क्या दिया हुआ है, रिजेक्शन रीजन दिया हुआ है ग्रेटर देन 2/3। ये 2/3 से जो बड़ा वैल्यू आएगा इधर का क्या हमारा रिजेक्शन रीजन होगा, रिजेक्शन रीजन। तो इसमें एक से करस्पॉन्डिंग हमारा क्या पीडीएफ दिया हुआ है 0 से लेकर 1 तक। तो हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, रिजेक्ट H0 व्हेन H0 इज ट्रू। तो ये किस केस में हो रहा है, 2/3 से लेकर x लेस देन 1, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है 0 है। तो अब इसे करेंगे, यहाँ थीटा की वैल्यू 0 नहीं मिलेंगे क्योंकि हम तो पहले ही इसका करस्पॉन्डिंग निकाल दे रहे हैं थीटा नॉट का पीडीएफ लेकर, तो ये लिखने की कोई उतना ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट ये वाला कब आ रहा है, जब रिजेक्ट H0 व्हेन H0 इज ट्रू, इसी के केस में आ रहा है। तो अब इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हो जाएगा क्या, 2/3 से लेकर 1 तक 1 dx। तो अब ये हो जाएगा क्या, x अपान में अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 2/3। तो अब ये करेंगे तो 1 माइनस 2/3, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। ये हो गया हमारा टाइप 1 एरर। आप लोग इसके टाइप 2 एरर को फाइंड कर सकते हैं, अपने से करिएगा, अगर नहीं होगा तो मेरे को कमेंट करिएगा, मैं उसको उस पर मैं कर दूंगा, या जो डाउट होगा मैं क्लियर कर दूंगा। टाइप 2 एरर फाइंड करना है, ये HW। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ये भी जैम 2015 का है, सेकंड देख ले। हम्म, ये वाला क्वेश्चन है, ये भी जैम 2015 का है। इसमें क्या दिया हुआ है,
लेट एक्स बी ए सिंगल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ए पॉपुलेशन हैविंग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 1 में लेमडा, कंसीडर द प्रॉब्लम एच नॉट लेमडा इक्वल टू 2 अगेंस्ट एच वन लेमडा इक्वल टू 4 फॉर द टेस्ट ऑफ रिजेक्शन रीजन। हमारा रिजेक्शन के रीजन क्या दिया है, क्रिटिकल रीजन एक्स ग्रेटर देन 3, देन अल्फा इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर एंड बीटा इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कौन सा पीडीएफ दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 1 में लेमडा। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम जानते हैं विथ मीन जो लिखा रहता है उसका रेसिप्रोकल करके हम पीडीएफ लेते हैं। जगह जैसे यहाँ पर विथ मीन 1 में लेमडा, तो हमारा जो एफ एक्स हो जाएगा लेमडा ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स, विथ मीन जो मीन में रहता है उसका रेसिप्रोकल करके मतलब इस टाइप का लिखते हैं उसका पीडीएफ। तो इसका मीन निकालेंगे तो 1 लेमडा आएगा। तो अब हमारा रिजेक्शन रीजन क्या दिया हुआ है, रिजेक्शन रीजन है एक्स ग्रेटर देन ग्रेटर इक्वल टू, ये हमारा रिजेक्शन रीजन है। और इसका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज होता है क्या, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। तो अब हमें वही टाइप 1 एरर निकालना है, टाइप 2 एरर निकालना है। तो टाइप अल्फा इक्वल टू बेसिकली डिफिनेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज टू। आई थिंक अब तो ये डिफिनेशन याद हो गया होगा। तो ये निकालना है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 3 व्हेन लेमडा इक्वल टू 2, क्योंकि एच नॉट के जब एच नॉट ट्रू होगा तो लेमडा की वैल्यू 2 होगी। तो एच नॉट के करस्पॉन्डिंग हमारा क्या फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा 2 ई टू द पावर माइनस 2 एक्स। तो बेसिकली इसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी अब क्या हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन 3। तो एक्सपोनेंशियल का डायरेक्ट हम सीडीएफ को भी निकाल देते, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का सीडीएफ होता है एफ एक्स एक्स, और इसको ये लिखे लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू एक्स होता है, ये क्या होता है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स। हाँ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स। तो इस वाले टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 3। तो हमें प्रोबेबिलिटी अब उस पॉइंट एक्स पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी हमें पता है क्या 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स होता है। तो इसको करेंगे 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा की जगह पर हमारे यहाँ पर क्या है, लेमडा की जगह पर 2 है तो -2, और एक्स की जगह पर क्या है 3 है, इंटू 3। तो अब देखो 1 से 1 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस प्लस हो जाएगा ई टू द पावर -6। तो ये हमारा अल्फा इक्वल टू आ गया क्या, अल्फा इक्वल टू आ गया ई टू द पावर -6। अब हमें दिख रहा है कौन कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन हो नहीं सकता, बी ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि अल्फा इक्वल टू ई टू द पावर -6 होना चाहिए। तो ए या डी में से कोई हो सकता है। तो अब हम निकालते हैं टाइप 2 एरर को। तो टाइप 2 एरर हमारा क्या कहता है, टाइप 2 एरर होता है ये बीटा इक्वल टू, टाइप 2 एरर को हम लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू। तो एक्सेप्ट रिजेक्शन रीजन हमारा क्या है, 3 से बड़ा होगा वो रिजेक्शन रीजन होगा, 3 से जो छोटा होगा वो हमारा एक्सेप्टेंस रीजन होगा। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट किस रीजन में होता है, 0 से लेकर 3 के बीच में जो एक्स होगा वो हमारा क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 3 व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू कितना, ये यहाँ पे 4 दिया हुआ है। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा पीडीएफ होगा f1x क्या होगा 4 ई टू द पावर -4x। वैसे पीडीएफ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट हम ये सीडीएफ का यूज करके प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो पीडीएफ को उतना हमें फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें जानना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो 21 पॉइंट तक, एक्स पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स। तो हमें 3 तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा की जगह पर क्या है 4 है, और एक्स की जगह पे 3 है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर -12। ये हमारा क्या हो गया, बीटा हो गया। तो ऑप्शन ये हमारा इसमें ट्रू होगा। इसमें अगर डाउट होगा तो मेरे को बताना, मैं डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन भी करके कर दूंगा, या एक कर देता। जैसे हमें इसका इंटीग्रेशन करना है
यहाँ पर बता देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, कहाँ बताऊँ, हाँ यहाँ बताता हूँ। अगर इस वाले टर्म का हमें इंटीग्रेशन करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से लेकर इन्फिनिटी, क्योंकि हमें 3 से लेकर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज जो होता है इन्फिनिटी तक होता है। तो ये टू है, तो टू को कांस्टेंट हम बाहर निकाल लेंगे, ये e⁻²x और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो टू, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻²x अपान में क्या होगा -2, 3 से लेकर इन्फिनिटी, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हम्म, तो आई थिंक ये विजिबल नहीं होगा, मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, इसको ले लेता हूँ। एक सेकंड चार्ज लगा दो। हम्म, अब हमें देखो क्या इसको सॉल्व करना है, तो अब इसको करेंगे तो देखो ये -1 e⁻²2 इंटू इन्फिनिटी, मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे, e⁻²2 इंटू 3। तो हम जानते हैं e⁻∞ क्या होता है, e⁻∞ इक्वल टू 0, क्योंकि 1 अपान में e⁻∞ इक्वल टू क्या, 1 अपान में समथिंग, 1 अपान में इन्फिनिटी टाइप आएगा तो ये क्या 0 पे चला जाता है। तो -1, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस e⁻²2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो e⁻⁻6 आएगा। तो डायरेक्ट CDF अगर नहीं याद है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी करके कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा। अगर CDF याद रहेगा तो तुरंत हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन JEM 2016 का है ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि इसमें H0 H1 का अलग से PDF दे दिया है, फिर अब पूछ रहा है। देखो यहाँ पे लेट x बी ए रैंडम वेरिएबल विच प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अंडर H0 अंडर नल हाइपोथेसिस, H1 अंडर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर गिवन। फॉर टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस अगेंस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कंसीडर द रिजेक्ट H0 व्हेन x ग्रेटर देन 3/2। पे क्या हमारा रिजेक्शन रीजन है, जो क्या है ये हमारा क्या हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू समथिंग 1.5। ये हमारा हो गया 2 हो गया, ये होगा 3 हो गया, ये 1, ये 0। इसके 3/2 के बाद जो है ये हमारा क्या है रिजेक्शन रीजन है, ये रिजेक्शन रीजन है, रिजेक्शन रीजन। और 3/2 के पहले ये यहाँ पे ये मतलब रेड वाला वो इंक्लूड नहीं हो, लेकिन वैसे डिस्क्रीट है तो 3/2 को कोई प्रोबेबिलिटी नहीं तो कोई इशू नहीं होगा। तो ये हमारा क्या है एक्सेप्ट करने वाला रीजन है, एक्सेप्ट रीजन। ये 3 को इंक्लूड कर यहाँ पे एक्सेप्टेंस रीजन, एक्सेप्ट रीजन जो होगा x लेस r इक्वल टू 3। कंटिन्यूस केस में हम इनक्लूडिव को नहीं देखते हैं, लेकिन ये डिस्क्रीट केस में हमें इनक्लूडिव पर खास देना पड़ता है। रिजेक्शन रीजन हो जाएगा क्या x ग्रेटर देन 3/2। अब आते हैं क्वेश्चन पर, क्या अल्फा साइज ऑफ द टेस्ट, साइज ऑफ टेस्ट टाइप 1 एरर होता है, फिर बीटा पूछ रहा है पावर ऑफ द टेस्ट। ओके, अब इसे निकालते हैं। तो साइज ऑफ टेस्ट टाइप 1 एरर सेम ही है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। साइज ऑफ टेस्ट, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और ये टाइप 1 एरर तीनों के तीनों सेम ही होता है। तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट H0 व्हेन H0 इज ट्रू। तो यहाँ पर करेंगे तो अल्फा फ्री, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट H0 कहाँ से कर रहा है, रिजेक्शन रीजन x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3 व्हेन H0 इज ट्रू। H0 इज ट्रू मतलब कि अंडर क्या हो जाएगा f x अंडर H0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3/2, तो 3/2 पे कौन कौन सा पॉइंट आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। तो इसके केस में क्या हो जाएगा 2 और 3 पर हमारा रिजेक्शन रीजन हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसको इक्वल करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, तो ये 0.2
एक्स इक्वल टू 2 पे हमारी प्रोबेबिलिटी दी हुई क्या, अंडर एच नाट, तो 0.2 है, प्लस 3 पर क्या दिया हुआ है 0.1, तो ये हो जाएगा 0.3, हमारा अल्फा इक्वल टू क्या आ गया 0.3। एक सेकेंड देख लें, मेरा यहाँ तक के लिए फेस विजुअल हो गया। हमें नेक्स्ट पेज पे लेना पड़ेगा। ओके, अब इसको हम आते हैं, अब हमें टाइप टू एरर निकालना है, तो टाइप टू एरर, इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। हाँ, अब देखो, अब हमें टाइप टू एरर निकालना है, तो टाइप टू एरर के लिए क्या होगा, टाइप टू एरर के लिए बीटा हमारा क्या है, सॉरी पावर ऑफ टेस्ट है, तो पावर ऑफ टेस्ट को टाइप टू एरर 1 माइनस टाइप टू एरर करे या डायरेक्ट करे, पावर ऑफ टेस्ट को हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी या रिजेक्ट एच नॉट व्हेन H1 इज ट्रू। तो प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट कहाँ कहाँ हो रहा है, 2 और 3 पर हो रहा है, तो ये इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3/2 अंडर क्या एफ एक्स H1। तो इसके ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, सॉरी हाँ, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू अंडर H1 क्या दिया हुआ 0.3 प्लस में x इक्वल टू 2 पर 0.3 दिया हुआ है और x इक्वल टू 3 पर 0.4 दिया हुआ है, तो प्लस 0.4, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.7। तो अब ऑप्शन को मैच कराते हैं, तो हमारा ये बीटा इक्वल टू क्या आ रहा है 0.7 और अल्फा इक्वल टू हमने निकाला है 0.3, तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, अल्फा इक्वल टू 0.3, ये नहीं हो सकता है, बीटा इक्वल टू कितना 0.7, तो ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, तो इसका मतलब कि ऑप्शन हमारा बी ट्रू है। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए कितना टाइम हुआ है, लगभग लगभग आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो और एक दो लेक्चर और टाइप 1 टाइप 2 एरर पर बेस्ड बनाऊंगा, ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके। अप्रोक्स 4 to 5 क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद से हम लोग ये नेमान पीयर, मतलब कि मोस्ट पावरफुल टेस्ट, फिर क्रिटिकल रीजन कैसे बेस्ट निकालते हैं, वो सब करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।